अच्छी किताबें और सच्चे लोग हर किसी की समझ में नहीं आते। दौरान गुफ्तगू सबसे बड़ी गलती जो हम करते हैं वो ये होती है कि हम समझने के लिए नहीं सुनते बल्कि जवाब देने के लिए सुनते हैं। जो सब्र नहीं करते वो हमेशा बेचैनी में मुब्तला रहते हैं, और जो सब्र कर लेते हैं फिर अल्लाह ताला उन्हें अपनी चाहत में सुकून दे देता है। तो फिर क्यों जुल्म कर रहे हो खुद पर। माँ बाप की तकलीफ को नजरअंदाज मत कीजिए, क्योंकि ये जब बिछड़ जाते हैं तो रेशम की तकियों पर भी नींद नहीं आती। अल्लाह ताला सबको अपने वालिदैन का फरमाबरदार बनाए। सुनने वाला सुनकर, देखने वाला देखकर और सहने वाला सहकर खामोश हो जाए तो समझ लो उसका मामला खुदा की अदालत में पहुंच गया। पहाड़ से गिर जाओ लेकिन खुद को किसी की नजरों में मत गिरने दो। जाहिलों का तरीका यह है कि जिनकी दलील मुकाबिल के आगे नहीं चलती तो वो लड़ना शुरू कर देते हैं, और फिर कभी कभी अंदर की घुटन से दिलो दिमाग इस हद तक तकलीफ में आ जाते हैं कि रो लेने से भी तकलीफ कम नहीं होती। दुनिया बड़ी अजीब जगह है। जब तक चलना नहीं सीखा होता कोई गिरने नहीं देता, और जब चलना सीख लिया जाए तो कदम कदम पर लोग गिराना चाहते हैं। दौलत की भूख ऐसी लगी कि कमाने निकल गए। जब दौलत मिली तो हाथ से रिश्ते निकल गए। बच्चों के साथ रहने की फुर्सत न मिल सकी। जब फुर्सत मिली तो बच्चे कमाने निकल गए। जो जवाब देने में जल्दी करता है वो सही बात नहीं बता सकता। अपनी आवाज बुलंद करने की बजाय अपनी दलील बुलंद करो, क्योंकि फूल बारिश के बरसने से खिलते हैं, बादल के गरजने से नहीं। अल्लाह ताला को वो इंसान बहुत पसंद है जो अपनी जवानी अल्लाह की इबादत में गुजारता है। अपनी जबान को किसी दूसरे के ऐबों से आलूदा न करो, क्योंकि ऐब तुम में भी है और जबान लोगों की भी है। कुछ नहीं मिलता इस दुनिया में मेहनत के बगैर। मुझे अपना साया भी धूप में जाने के बाद मिला। तुम कर सकते हो, करना भी चाहिए। अगर तुम्हारे अंदर थोड़ा भी जुनून हुआ तो तुम करके दिखाओगे। अगर तुम्हारे बाल तेजी से सफेद हो रहे हैं तो उसकी एक वजह तुम्हारी परेशानी भी हो सकती है। जहनी दबाव और जहनी परेशानी भी बालों पर बुरी तरह असरअंदाज होते हैं। इसलिए हमेशा खुश रहा करें, क्योंकि परेशानी हालात से कम और ख्यालात से ज्यादा होती है। सोहबत अच्छी हो या बुरी अपना एक जबरदस्त असर रखती है जो कभी न कभी जाहिर हो के रहता है। हसद बहुत बुरी चीज है, इसे दिल में हरगिज जगह ना दो। बेहतरीन और उम्दा मजलिस गौर व फिक्र है जो तौहीद के मैदान में सरंजाम दी जाए। दूसरों के बुरे राज अयां करने से बेहतर यह है कि तुम उनके राज छुपाओ ताकि अल्लाह तुम्हारे राजों पर पर्दा फरमाए। आंखों का रब्ता बरकरार रखते हुए बात करें। बाहमी गुफ्तगू के दौरान बार बार मोबाइल की स्क्रीन देखना या उसे हाथ में लेकर खेलते रहना सामने वाले पर निहायत गिरां गुजरता है, और इसे यह एहसास होता है कि शायद उसकी अहमियत उस मोबाइल से भी कम है। और आपको एहसास होता है कि आपने कितना कीमती वक्त बेकार ख्वाहिशात के पीछे भागते हुए ज़ाया कर दिया। अपने बारे में ना किसी पीर से पूछो ना किसी फकीर से पूछो, बस थोड़ी देर आंखें बंद करो और अपने ज़मीर से पूछो। जब तीन चीजें तुम्हारे दिमाग पर सवार हो जाएं तो समझ जाएं आप मौत के कुएं में गिरने वाले हैं। दुनिया की मोहब्बत, हवस, लानत। क्या तुम्हें वाकई डर नहीं लगता कि जब दुनिया से तुम्हारी आंखें बंद कर दी जाएंगी और जब तुम आंखें खोलोगे तो खुद को कब्र में पाओगे। आजिज़ी ये है कि इंसान अगर किसी दूसरे में एक बुराई देखता है तो उसे देखकर उसे अपनी 10 याद आ जाए। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है कि मैं अपने बंदे के साथ होता हूँ जब वो मेरा जिक्र करता है और उसके होंठ मेरे जिक्र की वजह से हरकत में होते हैं। अगर तुम अपने ऊपर अल्लाह का करम चाहते हो तो दूसरे लोगों के साथ अच्छाई करो। जो दोज़ख की आग को याद रखेगा वो बुराई से दूर रहेगा। हलाल की कमाई के जरिए मोहताजी से बचो, खुदा की खुशनुदी ईमान का समर है। बूढ़ों में बदतर वो बूढ़ा है जो स्याह खजाब से जवानों की मुशाबहत करता है, क्योंकि स्याह खजाब फरेब है और फरेब देने वाला हम में से नहीं है। कोशिश आखिरी सांस तक करनी चाहिए। मंजिल मिले या तजुर्बा, चीजें दोनों ही नायाब हैं। जितनी बार ये दिल दुनिया की तरफ लपकता है उतनी बार इसका दिल तोड़ा जाता है, उतना ही इसे ठुकराया जाता है, यहां तक कि उसको एहसास हो जाता है कि इस दिल में रहने लायक मोहब्बत सिर्फ उस रब की है। अपनों ने ही सिखाया कि कोई अपना नहीं होता।
मोहब्बत बांटने से ही मिलती है। नफरत देकर मोहब्बत की उम्मीद करना सरासर बेमानी बात है। किसी को जानबूझकर नजरअंदाज करना उसे जहनी मौत देने के बराबर है। जो इश्क सिर्फ रंगो रूप की खातिर होता है वो दरअसल इश्क नहीं, फिस्क है, और उसका अंजाम शर्मिंदगी और रुसवाई का नाम है। जो रिश्ते आपको बार बार धूप में ला खड़ा करे वो कभी भी आपकी छांव नहीं बन सकता। तजर्बे में आया है कि जितने मुखलिस आप होंगे उतने ही घटिया लोगों से आपका वास्ता पड़ेगा। कुछ लोगों से नफरत नहीं होती, बस उनकी कुछ बातें सोचकर उनको मोहब्बत देना मुश्किल हो जाता है। मर्द के जिस्म को दो चीजें बेइंतहा ताकत देती हैं, गोश्त और देसी घी खाना। हम लोग इसीलिए पीछे रह गए क्योंकि हमने जुस्तजू की बजाय ख्वाहिशात को ज्यादा अहमियत दी। जहां तुम्हारे सोचे हुए तमाम जरिए नाकाम हो जाते हैं वहां फिर अल्लाह के मुंतखब करदा जरिए तुम्हारे लिए मौजज़ा बनते हैं। मुंह धोने के बाद नारियल का तेल चेहरे पर लगाओ, चेहरे की झुर्रियां खत्म हो जाएंगी। मुसलमानों को फायदा नहीं दे सकते तो नुकसान भी मत पहुंचाओ, और खुश नहीं कर सकते तो रंजीदा भी मत करो। जबान में हड्डी नहीं होती, मगर इससे अदा किए गए अल्फाज दूसरों के गले में हड्डी की तरह फंस जाते हैं। जब तुम्हारे दिल में किसी के लिए नफरत पैदा होने लगे तो उसकी अच्छाइयों को याद करो। बार बार आंसू साफ करने से बेहतर है कि जिंदगी से इसका सफाया कर दें जो आंसुओं का सबब बन रहा है।